हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अग्रसेन कन्या महाविद्यालय की ओर से संचालित ऑनलाइन क्लासेज की सीरीज में मैं आपका पुनः स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, पिछले लेक्चर में मैंने आपको प्रोटीन के बारे में बताया था कि प्रोटीन्स जो हैं वह हमारे भोजन का और साथ में ही शरीर का भी एक बहुत ही आवश्यक घटक है। प्रोटीन के बारे में मैंने आपको और भी बहुत सारी बातें बताई थी कि प्रोटीन्स का हमारे शरीर में कितना महत्व है और क्यों हमारे लिए आवश्यक है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन्स जो हैं वे एमिनो अम्लों की एक क्या होती है, श्रृंखला होती है। प्रोटीन्स जो हैं वो एमिनो अम्लों की क्या होती है, श्रृंखला होती है। इट मीन्स एमिनो अम्ल जो है वे प्रोटीन की एक इकाई होती है। ये एमिनो अम्ल जो है प्रोटीन की एक इकाई होती है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि एक एमिनो अम्ल के अंतर्गत दो ग्रुप होते हैं। एक होता है COOH जिसको अपन कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और दूसरा होता है अमीनो ग्रुप। ये दो ग्रुप होते हैं COOH और NH3, जिससे यहां हम इस प्रकार से एक सामान्य सूत्र के रूप में व्यक्त करते हैं। ये एक एमिनो अम्ल की स्ट्रक्चर को भी शो करता है और इसे अपन ब्रैकेट क्लोज करके इसे हम एक सामान्य सूत्र के रूप में भी लिखते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ हम देख रहे हैं इस एमिनो एसिड की सामान्य संरचना के अंतर्गत कि इसके अंतर्गत ये एक COOH कार्बोक्सिलिक समूह है और इधर दूसरी ओर जो है NH3। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपको मैंने बताया था कि यह द्विध्रुवीय स्थिति व्यक्त करता है, जिसके अंतर्गत ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव चार्ज शो करता है। ठीक है बच्चों, जिसके अंतर्गत यहाँ पर R लिखा हुआ है। R यह एक एल्किल श्रृंखला यहाँ पर इस कार्बन परमाणु से जुड़ती है। ठीक है, क्या जुड़ती है, यहाँ पर एल्किल श्रृंखला यहाँ पर आकर जुड़ती है और वो एल्किल श्रृंखला अलग अलग एमिनो अम्लों के अंतर्गत अलग अलग देखी जाती है। तो ये बात हुई केवल एक एमिनो एसिड के बारे में कि एमिनो एसिड की सामान्य संरचना क्या है और उसका सूत्र किस प्रकार से होता है। तो यहां मैंने आपको ये इसका सूत्र लिखा। अब देखिए यहाँ पर N लिखा हुआ बच्चों। ठीक है, तो यहाँ N से मतलब क्या है कि N से मतलब यहाँ पर ये है कि इसके अंतर्गत क्या होते हैं कि ये एक एमिनो अम्ल जो है वे दूसरे एमिनो अम्ल से, दूसरा तीसरे से, चौथा पांचवे, इस प्रकार से एक लंबी श्रृंखला के अंतर्गत जुड़ते हैं। अब यहां लंबी श्रृंखला में जुड़कर जो है किसका निर्माण करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए किस प्रकार से जुड़ते हैं और कौन कौन से बॉन्ड्स का इनके मध्य निर्माण होता है या कौन से बॉन्ड के द्वारा ये एमिनो अम्ल आपस में जुड़ते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए बच्चों, एक एग्जाम्पल लिया है हमने यहाँ पर ग्लाइसिन और एलेनिन का। यहाँ पर ये ग्लाइसिन एमिनो एसिड है जिसके अंतर्गत ये सबसे छोटा या सरल एमिनो अम्ल माना जाता है ग्लाइसिन, और दूसरा है कौन सा, एलेनिन। और दोनों के अंतर्गत हम देखते हैं कि एक एमिनो अम्ल जो है वह दूसरे एमिनो अम्ल के मध्य बंध बनाता है और यह बंध जो बनता है वह बनता है कार्बोक्सिलिक समूह और NH3 समूह के बीच। ठीक है, अब जब यहां पर कार्बोक्सिलिक समूह और NH3 समूह के मध्य बंध जो बनता है उसे हम कहते हैं क्या, पेप्टाइड बॉन्ड। और एक H2O अणु, मैंने यहां पर जैसा कि यहां पर ये व्यक्त किया है H2O, OH किसका, COOH का, और एक H किसका निकलता है, NH3 का, और एक H2O मॉलिक्यूल बाहर निकलता है और इन दोनों एमिनो अम्लों के मध्य जो बंध बनता है
वो कहलाता है क्या? पेप्टाइड बॉन्ड। दो अमीनो अम्ल यहां पर मिले हैं या जुड़े हैं एक दूसरे से, इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं? डाइपेप्टाइड। दो अमीनो अम्ल यहां पर जुड़े हैं, इसलिए इसको अपन क्या कह रहे हैं? डाइपेप्टाइड। और इन दोनों के मध्य जो बंध बना है वो कौन सा हो गया? पेप्टाइड बॉन्ड हो गया। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से जो है एक एमिनो अम्ल दूसरे एमिनो अम्ल से जुड़ते जाते हैं और अंततः एक प्रोटीन का रूप लेते हैं। देखिए बच्चों, इसका मैं और एक क्रम बताता हूं, सीरियल बताता हूं कि कौन कौन सी और सब यूनिट्स जो हैं वो प्रोटीन के निर्माण से पहले देखी जाती हैं। तो देखिए, सबसे पहले एमिनो अम्ल, इट मींस एमिनो एसिड, जिसे हम प्रोटीन की क्या कहते हैं? इकाई कहते हैं। एक एमिनो अम्ल और दूसरा एमिनो अम्ल के मध्य जब जुड़ता है तो क्या बनाता है? डाइपेप्टाइड बनाता है। ठीक है, और डाइपेप्टाइड के अंतर्गत कितने एमिनो एसिड्स होते हैं? 2 होते हैं। और डाइपेप्टाइड मिलकर किसका निर्माण करते हैं? जिनके अंतर्गत संख्या 2 से अधिक होती है वो कहलाते हैं बच्चों ऑलिगोपेप्टाइड। ठीक है बच्चों, डाइपेप्टाइड के बाद में क्या? ऑलिगोपेप्टाइड। ऑलिगोपेप्टाइड के अंतर्गत 10 नंबर कितने होते हैं? 10 तक होते हैं। और 10 के बाद क्या होता है? पॉलीपेप्टाइड। और पॉलीपेप्टाइड के बाद जो एक संरचना बनती है उसको अपन कहते हैं पेप्टॉन। और पेप्टॉन के बाद जो संरचना बनती है उसे अपन कहते हैं प्रोटियोजेज। और प्रोटियोजेज के बाद जो है मूल रूप आता है किसका बच्चों? प्रोटीन का। तो इस प्रकार से यहां पर प्रोटीन का निर्माण होता है एमिनो एसिड से। एमिनो एसिड मिलकर डाइपेप्टाइड, डाइपेप्टाइड के बाद ऑलिगोपेप्टाइड, ऑलिगोपेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड जो है पेप्टॉन, और पेप्टॉन जो है प्रोटियोजेज, और प्रोटियोजेज अंततः जो है किस में परिवर्तित होती है? प्रोटीन के अंतर्गत। तो ये एक क्या है? प्रोटीन के निर्माण के दौरान बनी एक इनकी क्या है? इकाइयां हैं, या यूं कहें कि एक क्रम है जिसके दौरान प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया यहां पर कि प्रोटीन की और कौन कौन सी सब यूनिट्स होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम पहले आपको इंट्रोडक्शन बता चुके हैं कि प्रोटीन्स की कौन कौन सी एग्जाम्पल होते हैं। अब हम देखिए आगे जो टॉपिक देखेंगे वह है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। आगे हमारा टॉपिक क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। देखिए बच्चों, प्रोटीन्स को जो है मुख्यतः 3 प्रकार का माना गया है। नंबर 1 सरल प्रोटीन, इंग्लिश में कहेंगे इसको अपन सिंपल प्रोटीन। दूसरी है आपके जटिल प्रोटीन, इंग्लिश में कहेंगे उसको अपन कॉम्प्लेक्स या कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। और तीसरे प्रकार की जो है व्युत्पन्न प्रोटीन, जिसको हम कहते हैं डिराइव्ड प्रोटीन। देखिए, इस प्रकार से यहां प्रोटीन का क्लासिफिकेशन इन 3 भागों में किया गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर सरल प्रोटीन। देखिए बच्चों, सरल प्रोटीन जो है, सरल प्रोटीन जो है संरचनात्मक तौर से एकदम सरल प्रकृति की होती है।
संरचनात्मक तौर से कैसी होती है? सरल होती है। इट मीन्स यह है कि इस सरल प्रोटीन के अंतर्गत केवल और केवल जो है वे एमिनो एसिड ही जुड़कर जो है एक श्रृंखला का निर्माण करते हैं, जो कि एक प्रोटीन का रूप होती है। क्या सरल प्रोटीन के अंतर्गत क्या होता है कि केवल और केवल जो है क्या एमिनो एसिड एक श्रृंखला में जुड़कर किसका निर्माण करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ठीक है। और इसके अलावा सरल प्रोटीन के अंतर्गत अन्य कोई अप्रोटीनिक भाग नहीं पाया जाता है। इन्हें इसकी संरचना के आधार पर पुनः दो भागों में विभाजित किया है। एक होती है बच्चों गोलाकार प्रोटीन, इंग्लिश में कहते हैं इसको अपन ग्लोब्यूलर प्रोटीन। कौन सी बच्चों? गोलाकार प्रोटीन, ग्लोब्यूलर प्रोटीन। दूसरी है तंतुवत प्रोटीन, इंग्लिश में कहते हैं इसको अपन फाइब्रल प्रोटीन। ठीक। कौन कौन सी? गोलाकार प्रोटीन और दूसरी तंतुवत प्रोटीन। अब हम पहले बात करेंगे किसकी? गोलाकार प्रोटीन की। तो देखिए बच्चों, गोलाकार प्रोटीन जो होती है इसके अपन थोड़ा सा फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करें। ये जल में क्या होती है बच्चों? घुलनशील होती है। जल में घुलनशील होती है। जल के साथ साथ नमक, अम्ल व तनु क्षार में क्या होती है? घुलनशील होती है। तनु क्षार व नमक अम्ल में भी क्या होती है? घुलनशील होती है। ये संरचनात्मक तौर से इसके जो एमिनो एसिड्स हैं ये जब मिलकर एक श्रृंखला का निर्माण करते हैं तो जो श्रृंखला है वह एक किस प्रकार की संरचना बनाती है? ग्लोबुलर संरचना बनाती है, गोलाकार संरचना बनाती है। और इसी कारण से जो है इसका हम नाम देते हैं कौन सी? गोलाकार प्रोटीन कहते हैं। समझ में आई बात? ठीक। अब देखिए बात करते हैं इसके। हाँ, एक बात तो बता देता हूं कि यह है पाचन में क्या होती है? आसान होती है, मतलब आसानी से इसका पाचन हो जाता है। दूसरा कि जो गोलाकार प्रोटीन है इसके द्वारा अधिकांशतः एंजाइम्स, हार्मोन्स, एंटीजन, एंटीबॉडीज का निर्माण होता है। ठीक है। अब देखते हैं इस गोलाकार प्रोटीन के एग्जाम्पल। ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। नंबर 1 एल्ब्यूलिन, नंबर 2 ग्लोब्यूलिन। फिलहाल मैं आपको पहले दो एग्जाम्पल लिख रहा हूं बच्चों। वो क्यों? देखिए कुछ थोड़ी सी इन दोनों एग्जाम्पलों के सिमिलरिटी है, समानता है। ये दोनों जो प्रोटीन होती हैं ये गर्म करने पर क्या हो जाती हैं? स्कंदित हो जाती हैं। इट मीन्स ये स्कंदित प्रोटीन है। गर्म करने पर क्या हो जाती है? ये दोनों ही प्रोटीन क्या हो जाती है? स्कंदित हो जाती है। बात आती है पाई कहाँ जाती है? तो देखिए बच्चों एल्बुमिन प्रोटीन कहाँ? अंडा व रक्त के प्लाज्मा में पाई जाती है। एल्बुमिन कहां पाई जाती है? अंडा व रक्त के प्लाज्मा में पाई जाती है। अब हम समझ गए होंगे कि इसको हम क्यों स्कंदित प्रोटीन कह रहे हैं, क्योंकि सामान्य रूप से अपन जानते हैं कि जब अंडे को बॉईल किया जाता है तो वह किसमें? एक तरह से ठोस रूप में, या यूं कहूं कि वह स्कंदित होकर एक अपनी अवस्था में क्या कर लेता है? परिवर्तन कर लेता है। ठीक है। तो वो किसके अंतर्गत? एल्बुमिन प्रोटीन का। ऐसे ही दूसरी प्रोटीन है ग्लोब्यूलिन। ग्लोबिन प्रोटीन जो है ये है कहां पाई जाती है? रक्त के
प्लाज्मा में पाई जाती है। ये अंडे के अंतर्गत कम, बहुत कम, ठीक है। कहां पाई जाती है? ग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है। अब देखिए अगला एग्जांपल लेते हैं। अगला एग्जांपल है थर्ड एग्जांपल, प्रोटामाइन। अगला एग्जांपल हिस्टोन। प्रोटामाइन प्रोटीन जो है ये शुक्राणु के अंतर्गत पाई जाती है बच्चों। प्रोटीन जो है कौन सी? प्रोटामाइन प्रोटीन कहां पाई जाती है? शुक्राणु के अंतर्गत, उसके केंद्रीय भाग में पाई जाती है। और चौथा जो मैंने एग्जांपल लिखा है यहां पर, हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन कहां? न्यूक्लिक अम्लों के अंतर्गत। कहां पाई जाती है बच्चों? न्यूक्लिक अम्ल। आपने डीएनए की संरचना पढ़ी होगी, और डीएनए की संरचना के अंतर्गत वहां हमने देखा था क्या कि कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है, जो कि डीएनए सूत्र को क्या करती है? लपेटती है और एक कणीय संरचनाओं का निर्माण करती है, जिन्हें अपन क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसोम कहते हैं, ठीक है। तो ये वही हिस्टोन प्रोटीन है। तो देखिए समझ में आ गया होगा कि जो सरल प्रोटीन है उन्हें अपन संरचना के आधार पर उन्हें दो भागों में बांटते हैं, गोलाकार प्रोटीन, ठीक है। और गोलाकार प्रोटीन के क्या प्रॉपर्टीज होती है वो मैंने आपको यहां बताई, और ये मैंने आपको चार इसके क्या बताए हैं? एग्जाम्पल बताए हैं। अगली प्रकार की जो सरल प्रोटीन है वो कौन सी है? तंतुवत प्रोटीन। तो देखिए जैसा कि मैंने पहले बताया कि संरचना के आधार पर, तो संरचना किसकी? प्रोटीन की संरचना। तो दूसरा प्रकार आपका कौन सा है? तंतुवत प्रोटीन। तो यहां हम पहला कमेंट लिखेंगे कि ये तंतुवत प्रोटीन जो होती हैं ये जल में अघुलनशील होती हैं बच्चों। खास डिफरेंस है गोलाकार प्रोटीन में और तंतुवत प्रोटीन में। कौन सी? वो तो क्या होती हैं? जल में घुलनशील होती हैं, और ये जल में घुलनशील नहीं होती हैं। दूसरा, पाचन में भी क्या होती हैं बच्चों? ये जटिल होती हैं, अर्थात इनका आसानी से पाचन नहीं हो पाता है। आया समझ में? और इनकी संरचना जो है वह कैसी होती है? तंतुवत होती है। तंतुवत अर्थात तंतु के समान होती है। क्लियर? अब हम बात करते हैं कि ये पाई कहां जाती हैं। तो देखिए मुख्यतः है जीव के शरीर के अंतर्गत यह है निर्माणात्मक जो संरचनाएं होती हैं, निर्माणात्मक संरचना से प्राय अर्थात हमारे शरीर के अंगों के निर्माण में इनका क्या होता है? मुख्य रूप से महत्व होता है। ये कहां कहां? जैसे कि कंडराओं के अंतर्गत, उपास्थि के अंतर्गत, संयोजी ऊतक के अंतर्गत, त्वचा में, सींग में, नाखून में, बालों में आदि स्थानों के अंतर्गत या शरीर के आदि भागों के अंतर्गत कौन सी प्रोटीन पाई जाती है बच्चों? तंतुवत प्रोटीन। दोबारा सुन लीजिए, तंतुवत प्रोटीन हमारे शरीर के अंतर्गत या जीव के शरीर के अंतर्गत किस रूप में कहां पाई जाती है? संयोजी ऊतक, त्वचा, नाखून, बाल, कंडराएं, उपास्थि आदि, ठीक है। तो ये वो संरचनाएं हैं जो मैंने आपको बोली, जो कि शरीर की संरचना का निर्माण करने में मुख्य योगदान देती हैं, ठीक है। तो ये तंतुवत प्रोटीन है। एग्जाम्पल तंतुवत प्रोटीन के क्या एग्जाम्पल? तो देखिए बच्चों, तंतुवत प्रोटीन के एग्जाम्पल जो हैं वो हैं आपके जैसे कि कीरेटिन। कीरेटिन कहां पाई जाती है? बालों के अंतर्गत, नाखून के अंतर्गत पाई जाती है, ठीक है। ऐसे ही एक्टिन आपने पढ़े होंगे, एक्टिन एवं मायोसिन ये मांसपेशी फिलामेंट होते हैं, मस्कुलर फिलामेंट्स होते हैं, जो कि हमारी शरीर की संरचना के अंतर्गत अपन पहले पढ़ चुके हैं, एक्टिन एवं मायोसिन तंतु। ऐसे ही कीरेटिन जो कि हमारे बाल के अंतर्गत पाई जाती है, ये इसके क्या हो गए? एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। किसके हो गए बच्चों? तंतुवत प्रोटीन की। तो इस प्रकार से यहां हमने
क्या पढ़ा है? सरल प्रोटीन पढ़ा है। सरल प्रोटीन के दोनों प्रकार पढ़े हैं, कौन कौन से? ग्लोबुलर प्रोटीन और दूसरी कौन सी? तंतुबद्ध प्रोटीन। अब देखिए आगे बात करते हैं यहां पर दूसरा टाइप प्रोटीन का, कौन सा? दूसरा टाइप। और आपके दूसरा टाइप जो है वो मैंने आपको पहले बताया था, जटिल प्रोटीन। जटिल प्रोटीन देखिए जटिल प्रोटीन क्या होती है बच्चों? जटिल प्रोटीन की मुख्य पहचान क्या है? जटिल प्रोटीन की मुख्य पहचान है बच्चों कि इस प्रकार की प्रोटीन्स के अंतर्गत एमिनो एसिड के साथ साथ अप्रोटीनिक भाग पाया जाता है। एमिनो एसिड के साथ साथ क्या पाया जाता है? अप्रोटीनिक भाग पाया जाता है, जिसे अपन कहते हैं प्रोस्थेटिक समूह। क्या कहते हैं इसको अपन? प्रोस्थेटिक समूह। समझ में आई क्या बात? एमिनो एसिड के साथ कौन? अप्रोटीनिक भाग मिलकर जो एक प्रकार की प्रोटीन का निर्माण कर रहा है, वह प्रोटीन कौन सी होगी बच्चों? जटिल प्रोटीन होगी। ये संरचना में जटिल होती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि सबसे पहले अपन लेते हैं क्रोमोप्रोटीन। तो देखो बच्चों क्रोमोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन के अंतर्गत क्रोमो मतलब क्या होता है? वर्णक। और प्रोटीन अपने आप में प्रोटीन है। इट मींस प्रोटीन के साथ क्या जुड़ा हुआ है? वर्णक जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको अपन क्या कह रहे हैं? जटिल प्रोटीन कह रहे हैं। एग्जाम्पल लीजिए क्रोमोप्रोटीन के, जैसे कि हीमोसाइनिन। तो हीमोसाइनिन बच्चों, हीमो अप्रोटीनिक भाग और साइनिन, ऐसे ही हीमोग्लोबिन, ऐसे ही साइटोक्रोम। इस प्रकार से ये किसके एग्जाम्पल हुए? क्रोमोप्रोटीन के एग्जाम्पल हुए। ऐसे ही जटिल प्रोटीन के और एग्जाम्पल ग्लाइकोप्रोटीन। तो ग्लाइकोप्रोटीन इट मींस क्या जुड़ा हुआ बच्चों? कार्बोहाइड्रेट। तो क्या हो गया? ग्लाइकोप्रोटीन। और ऐसे ही लिपोप्रोटीन, ठीक है, इट मींस क्या जुड़ा हुआ है? लिपिड जुड़ा हुआ है, तो क्या हो गया? लिपोप्रोटीन हो गया। ऐसे ही न्यूक्लियोप्रोटीन, तो क्या जुड़ा हुआ है? न्यूक्लिक अम्ल जुड़े हुए हैं, तो क्या हो गया? न्यूक्लियोप्रोटीन। तो और इसका हम आगे अगला प्रकार जो है थर्ड, जिसको हमने कहा था व्युत्पन्न, वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए आप ये याद कीजिए, इसको देखिए, कोई प्रॉब्लम मुझे संपर्क कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।